नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने इस जबरदस्त सीरीज में जिसमें हम लोग बिहार अनलॉक की हमारी इस एपिसोड में आज सीरीज नंबर 7 एपिसोड नंबर 7 कड़ी नंबर 7 में कवर अप करने वाले हैं बंग भंग आंदोलन और बिहार। इसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा आंदोलन जिसमें एक जन आंदोलन, जन भागीदारी पहली बार इतनी बड़ी संख्या में उभर उभर के बाहर निकली थी। पहली बार मिडिल क्लास, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, हर कोई इस आंदोलन में आ पड़ा था। ये दौर है बिहार की, क्योंकि बिहार और बंगाल उस समय में एक ही हिस्से थे। तो ये दौर है बिहार बंगाल की उस कहानी की, जिस कहानी में एक ऐसे वॉइसरॉय जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, उसकी मंशा थी फूट डालो राज करो, जो कि अमूमन अंग्रेजों की मंशा रही है। और उसी मंशा के आधार पर यह बंगाल को दो भागों में बांटना चाहता था और अल्टीमेटली हमें देखने को नजर आया एक जन आंदोलन, एक जन विद्रोह के रूप में, और उसी को हम लोग कहते हैं बंग भंग आंदोलन। मेरे भाई मेरे बहनों, आपको बताते चलें कि एक ऐसा दौर था। एक्चुअल में होता क्या है कि अंग्रेजों ने हमारे इधर जब पश्चिमी शिक्षा लाई, तो ये पश्चिमी शिक्षा दो धाली तलवार की तरह थी। जहां पे हम कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं टू स्वॉर्ड्स, टू साइडेड स्वॉर्ड की तरह थी। जहां पे एक तरफ हम बात करते हैं कि ये जन आंदोलन जो था, ये जन आंदोलन या अंग्रेजों की द्वारा प्रोवाइड की गई हमें पश्चिमी शिक्षा, ये पश्चिमी शिक्षा की बात जब हम करते हैं, तो ये पश्चिमी शिक्षा की बात जब भी हम लोग करेंगे, तो इस पश्चिमी शिक्षा में याद रखिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की भाई, जैसे इससे हुआ क्या कि हम लोग शिक्षित तो भले ही हो गए, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करते हैं तो शिक्षित होने के साथ साथ अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करते हैं तो अंग्रेजों की, जब हम अंग्रेजों ने शिक्षा दिया तो हम आजादी की बात करने लगे, हम बात करने लगे फेटर्निटी की, हम बात करने लगे इक्वालिटी की। तो वैसा ही कुछ हमें नजर आता है बिहार में स्वदेशी आंदोलन और प्रादेशिक अस्मिता का उदय, जो कि 1905 में एक बंग भंग आंदोलन के रूप में हम लोग को मौजूद नजर आता है। और इस बंग भंग आंदोलन के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं कि बंग भंग आंदोलन के रूप में अगर हम बात करते हैं, तो ये 1912 में आधुनिक बिहार के निर्माण तक का एक ऐतिहासिक यात्रा हुआ। एक्चुअली में दो तीन चीजें उस समय बिहार में चल रही थी। सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करते हैं तो जो चीजें यहां बिहार में चल रही थी, एक तो चीज ये थी कि बंगाल को दो भागों में बांटने की बात कही जा रही थी। हालांकि कर्जन बोल रहे थे कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से बांटेंगे, बट उसकी जो मंशा थी वो ये थी कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से नहीं, इसको हमको बांटना है किस प्रकार से, तो इसको हमको डिवाइड करना है मेरे भाई। हम कह सकते हैं कि इसको हमको डिवाइड करना है फर्दर। किस प्रकार से, तो इसको हम लोग डिवाइड करना है हिंदू मुस्लिम, क्योंकि इस तरह आपको मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और ये हिंदू आबादी ज्यादा थी। इधर हिंदू आबादी ज्यादा थी तो ऑब्वियस सी बात है इसको फूट डालो राज करो वाले पॉलिसी के तहत जाना चाह रहा था। साथ ही साथ इधर बिहार में काफी लंबे समय से पृथक बिहार आंदोलन मूवमेंट भी चल रहा था कि भाई एक सेपरेट बिहार आंदोलन, तो वो भी एक प्रारूप चल रहा था कि बिहार हमको अलग चाहिए, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि हम हिंदू मुस्लिम, हमको इस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए कि हमारा कल्चर अलग है, हमारी बोली अलग है, हमारी भाषा अलग है, और हमको एक एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से, एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण से हमको बिहार चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा स्वीकार कीजिए, मेरा नाम है आदित्य वैभव। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश की मंशा कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा, इसका उद्देश्य था फूट डालो और राज करो, यानी कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के आधार पर चलना चाह रहा था। और 1905 में जहां हम बात करते हैं कि बंगाल विभाजन और बिहार का एक आक्रोश, यानी कि बिहार की प्रतिक्रिया, बिहार के बुद्धिजीवियों द्वारा इससे गहरी साजिश मानते हुए एक तीखा विरोध किया। और ऑब्वियस सी बात है कि पटना में लामबंदी यानी कि मजरूल हक जैसे दिग्गज नेताओं ने 1905 में विरोध सभाएं आयोजित करके युवाओं को सीधे आंदोलन से जोड़ने की बात कही कि भाई बंगाल को तुम जो है बांटना चाहते हो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ये हम होने नहीं देंगे। तुमको एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से बांटना है, बिहार को अलग करो, बंगाल को बांटो, लेकिन तुम्हारी जो मंशा है फूट डालो राज करो, उसको हम होने नहीं देंगे। और बिहार का इसमें एक ऐतिहासिक दोहरी धारा हमें नजर आई, जहां पे बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार का इतिहास अद्वितीय रहा, बहुत ज्यादा मार्वेलस रहा। जहां पे हम बात कर सकते कि विचारधाराएं एक साथ समानांतर चल रही थी। पहला था भारतीय राष्ट्रवाद, जो कि स्वदेशी और उग्र क्रांतिकारियों का आंदोलन था, साम्राज्यवाद पर सीधा और आक्रमण विरोध था। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो बिहार में पृथक बिहार, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेटहुड है, बिहार के स्टेटहुड की आइडेंटिटी थी, यानी कि जो पृथक बिहार, सेपरेट बिहार की डिमांड थी, बंगाल प्रेसिडेंसी से एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से अलग करने के अधिकारों की मांग थी। तो दो दो आंदोलन इस दौर में बिहार में चल रहा था। हालांकि सच्चिदानंद सिन्हा ने इस चीज को क्लियरिटी से कह दिया सीधे शब्दों में कि आप, हमें बंगाल का डिवीजन नामंजूर है, लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि हम बात कर रहे हैं सेपरेट बिहार की, लेकिन बंगाल विभाजन की बात हम नहीं कर रहे। सेपरेट बिहार और बंगाल विभाजन दो अलग अलग पहलू थे।
बंगाल विभाजन था कि भाई मुस्लिम हिंदू को एक करना, और सेपरेट बिहार था कि बिहार की अस्मिता, बिहार के स्टेटहुड को बचाए रखना। तो वैसा ही कुछ सड़कों पर उतरा जन आंदोलन, यानी कि राखी बंधन, रक्षाबंधन एकता का एक प्रतीक था। इसी बीच में बिहार में राखी बंधन मनाया गया। तिथि थी 16 अक्टूबर 1905 को, जहां पे विभाजन लागू होने दिया गया, और दरभंगा में सतीश चंद्र चक्रवर्ती द्वारा इसको संचालित किया गया। पॉइंट टू बी नोटेड, दरभंगा में रक्षाबंधन किसके द्वारा बनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 में सतीश चंद्र चक्रवर्ती के द्वारा दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। साथ ही साथ मौन प्रतिरोध स्कूल और कॉलेज जहां पे भी थे, वहां पे छात्र द्वारा नंगे पांव मार्च किया गया, और एक हम कह सकते हैं शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और विरोध स्वरूप छाती पर काला पिल्ला जो है धारण करने के ये लोग चलने लगे, और ये लोग जो है इसका विरोध प्रदर्शन करने लगे। वहीं विदेशी की होली, यानी कि जो विदेशी जो कपड़े हैं उनका, उनको होलिका उनका जलाया गया, उनको जलाया गया ताकि लगे कि सिंबॉलिक तरीके से, जहां पे पटना, मुंगेर, गया, कई सारे जगहों पे विदेशी कपड़ों और सभाओं की सार्वजनिक होली जगा करके ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर एक गहरा प्रभाव जो है, प्रहार जो है हमको देखने को मिला। इतना ही नहीं, हम बात कर सकते हैं कि स्वदेशी का एक भौगोलिक और सामाजिक विस्तार, यानी कि भागलपुर व मुजफ्फरपुर स्वदेशी स्टोर की स्थापना, विदेशी वस्तुओं के विकल्प के रूप में स्थानीय व्यापार का हमको यहाँ पे उदय देखने को नजर आता है। वहीं सामाजिक भागीदारी, महिलाओं का त्याग, विदेशी चूड़ियों और बर्तनों का पूर्ण बहिष्कार हमको यहाँ पे देखने को नजर। आप समझिए कि महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात रही होगी कि अपने घर का चूड़ी, बर्तन, जो विदेशी चीज है, विदेशी कपड़ा है, एक तो गरीबी उस समय में इतनी ज्यादा थी, उसके बावजूद भी उन लोगों ने उसका बहिष्कार किया, उन लोगों ने उसका बाइकआउट किया। मुंगेर में 1906 में सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा उनके प्रभावशाली भाषण ने पूरे देश में युवाओं में राष्ट्रवाद की तीव्र लहर दौड़ा दी, और यही अल्टीमेटली आगे जाकर के इस दौर में एक क्रांतिकारी दौर का भी एक लीग बनता है। इसी बीच में आंदोलन में नई दिशा देने वाले बहुत सारे रीजनल संगठन, जैसे कि गोल्डन लीग, गोल्डन लीग याद रखिएगा, स्थान देवघर था, बहुत सारे सामूहिक नेतृत्व थे। इसका मुख्य विदेश था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और गुप्त क्रांतिकारी, यानी कि सीक्रेट टाइप से, रहस्यमय तरीके से, गुप्तचर तरीके से, छुप छिपा करके हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों के विचारों का प्रसार। राम की सोसाइटी पटना में 1906 में बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा बनाई गई, जहां पे युवाओं में आध्यात्मिक और उग्र जो है, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट जो है, मोर एक्सट्रीमिस्ट और मोर क्रांतिकारियों का, मोर रिवोल्यूशनरी जो है, इसका प्रसार हुआ। बॉयज एसोसिएशन दरभंगा में, जहां पे अशफाक खान के द्वारा, जहां पे छात्रों को संगठित करके स्वदेशी आंदोलन की मुख्य धारा से जोड़ना, यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन है उसमें जोड़ना, ये इनका मेन मकसद था। इतना ही नहीं, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन पटना 1908 में सर अली इमाम जो इसके अध्यक्ष थे, जहां पे कहा गया कि भाई स्वदेशी, यानी कि जो हमारा इंडिजिनस चीज है उसका समर्थन करना, और पृथक बिहार के निर्माण और औपचारिक प्रस्ताव की बात कही गई। इतना ही नहीं मेरे भाई, शांतिपूर्ण विरोध के सशस्त्र क्रांति की ओर, यानी कि स्वदेशी आंदोलन की तत्कालीन विफलता और बर्बर ब्रिटिश दमन ने ब्रिटिश के युवाओं को निराशा किया, और उसके परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भी आगे जाके शुरुआत होती है, और जिसमें हम कह सकते हैं कि बहुत सारे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद इस दौर में आपको नजर आए, जिसमें मुजफ्फरपुर बम इंसिडेंट, जिसको हम लोग एक अलग वीडियो में कवर अप करेंगे, ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र और शांतिपूर्ण याचिकाएं, बंगाल के उग्रवादी विचार और बिहार में प्रवेश होता है। 1913 में पटना में सचिन नाथ सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति की शाखा भी खोली जाती है, जिसका हम कह सकते हैं कि वैचारिक जड़ें जो हैं ये स्वदेशी आंदोलन में थी। वहीं आपको मुजफ्फरपुर बम इंसिडेंट, इसको हम अलग से, और बिहार के जितने क्रांतिकारी इसको हम अलग से आपको कराएंगे, ये चीज हमको नजर आती है, जहां पे अत्याचारी ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, ये आपको हम अलग से कराएंगे। तो इसको बस एक इसके सीक्वेंस में लीजिए, इसको हम अगले एपिसोड में कराएंगे कि कैसे जो प्रफुल्ल चक्की या खुदीराम बोस जो है इनका पॉइंट रहा, और कैसे इसका संबंध जो है बंगाल के इसमें हुआ, लेकिन यही सब सारी चीजें आगे जाके हुई। अल्टीमेटली इस ऐतिहासिक मोड़ और विरोध और अगलावाद का विरोधाभास हर जगह देखने को नजर आता है, और ऑब्वियस सी बात है कि बिहारी नेता एक तरफ बंगाल के विभाजन के आधार पर कड़ा विरोध कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर वह स्वयं बंगाल प्रेसिडेंट से बिहार को अलग रखने की मांग भी कर रहे थे। तो ये पॉलिटिकल दृष्टिकोण से था, और ये जो था कॉम्युनल दृष्टिकोण से था। इसीलिए शिक्षा यही था कि शिक्षा, प्रसार, नौकरियों में बंगालियों का बहुत ज्यादा प्रभुत्व है, बिहार के युवाओं को समान अवसर नहीं मिल रहा है। राजनीति में स्वदेशी के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध जारी रहेगा, लेकिन स्थानीय विकास के लिए बिहार का एक अलग प्रांत बनना अनिवार्य है, और यही अल्टीमेटली जाकर के पृथक बिहार की भी नींव रखता है। वहीं दूसरी ओर हम अगर बात करते हैं तो बिहार टाइम्स में महेश नारायण, सचिदानंद सिन्हा जैसे लोग बिहार टाइम्स पत्रिका में सेपरेट बिहार मूवमेंट की बात काफी बड़े स्तर से कर रहे थे, और अल्टीमेटली यही आगे जाकर के हम कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन 1911 के तीसरे दिल्ली दरबार में रोक दिया जाता है, और जन विद्रोह के आगे झुकते हुए लॉर्ड हॉर्डिंग ने तीसरा दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया, और इसी प्रकार से 22 मार्च 1912 को बिहार जो है एक सेपरेट स्टेट के रूप में स्टेब्लिश होता है। हालांकि औपचारिक
रूप से 1 अप्रैल से वहां पे कार्यकाल होता है, लेकिन बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। 1912 में प्रादेशिक विजय यानी कि 22 मार्च 1912 को ऐतिहासिक घोषणा हुई और बिहार जो है एक अलग राज्य यानी कि बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा सहित एक नए स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित हुआ और राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय अस्मिता की दोहरी यहां पे हम जीत कह सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि इस जो हम कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन, ये एक आपको बैकग्राउंड भी तैयार करता है आने वाले आगे आंदोलन की, जैसे कि हम कह सकते हैं कि फोक कल्चर से स्वदेशी, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग स्वदेशी की तरफ हमारा रुझान होना। इसके अलावा सत्याग्रह का हम कह सकते हैं, फणनाथ रेणु के पूर्वज और अस्थायी लेखों ने क्षेत्रीय बोलियों में स्वदेशी गीत रचे। राष्ट्रवाद अब केवल शहरों तक सीमित न रहकर गांव तक भी चला गया। जन जागरण यानी कि इस पूरे कालखंड में आम जनता, ऑब्वियस सी बात है जो आम जनता है वो इस आंदोलन से जुड़ी पॉलिटिकल रूप से। चंपारण की जो स्वदेशी उत्पादन से असली मतलब ऑब्वियसली आगे जाकर के 1917 का चंपारण सत्याग्रह जो था, इसके लिए एक नींव तैयार हो जाती है। तो यही अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि हमारे बंगाल विभाजन का बिहार में हम लोग को प्रभाव देखने को नजर आता है। कल से आप लोग को मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ और दोनों में एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो चिंता मत कीजिएगा। आज बार बस हिंदी में है, बाकी कल से हम इंग्लिश में भी इसको कर देंगे। बाकी एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप में से कोई भी जन अगर 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है आप कर रहे हैं तभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए एक रामबाण इलाज हम आपको बिल्कुल बताते हैं। जब रिवीजन के लिए 1999 में हमारा है सारथी बैच। हमारे सारथी बैच में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलता है, बट ये बैच इसमें क्या किया जाएगा, तो एमसीक्यू के माध्यम से लगभग 5000 एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, मैथ्स, इन सबको हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। 4 मई से इस नया बैच की शुरुआत हो रही है। इसमें आपको 5000 एमसीक्यू बेस्ड बीपीएससी लेटेस्ट पैटर्न पर एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टॉपिक वाइज कवरेज और हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या दी जाएगी। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। इससे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आती है और मिस्टेक जो है रिपीट नहीं होता है। इतना ही नहीं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेहतर किया जाएगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्ट्रक्चरल पैटर्न के आधार पर वीक एरिया आइडेंटिफाई होगा, फोकस्ड एरिया होगा। और ऑब्वियस सी बात है हर 20 से 50 एमसीक्यू सॉल्व करना और साथ ही साथ एमसीक्यू पीडीएफ, रिवीजन नोट्स, क्रक्स मटेरियल, करंट अफेयर्स मैगजीन और क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इसमें आपको क्रक्स मटेरियल मिलेगा, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी मिलेगा। अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है, ये मेरा नंबर है 8789847319। आप जो है आदि लाइव कोड लगा के ही इनरोल करके हमको मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपको मेरे मेंटरशिप में, मेरा मेंटरशिप हम इस बैच में आपको बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे, लेकिन मेरे मेंटरशिप मतलब आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, जिसमें भी आपको मेंटरशिप चाहिए हम आपको प्रदान करेंगे। जहीं पे भी आपको डाउट हो हम आपको प्रदान करेंगे। ये रहा स्कैनर, आप इसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। बाकी अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो आप इनरोल इस बैच में कैसे कीजिएगा मेरे भाई, तो स्टडी आईक्यू के आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टडी आईक्यू सर्च कीजिएगा। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उसमें आप चले जाएंगे। यहाँ पे आप सर्च में सर्च करेंगे एस सारथी एमसीक्यू बैच। सारथी एमसीक्यू बैच में बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद जो भी आपका लॉगिन है इसको लॉगिन करेंगे। कोड में आएगा, अभी देखिए प्राइस कितना है, 2500 है ना। कोड में अगर आपका आ गया आदि लाइव, तो आदि लाइव अगर आपका कोड में आ गया तो आप जो है ये प्राइस आपको पड़ जाएगा 1999, यानी कि 2000 रुपए में आपको एक कोर्स मिलेगा। क्रक्स मटेरियल, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा आपको क्रक्स मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, इसके अलावा आपको एमसीक्यू के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर अप कराया जाएगा। ये मेरा नंबर है, हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319। याद रखिएगा कोड आपको आदि लाइव ही लगाना है। बाद में मत बोलेगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला। कई बच्चे बाद में बोलते सर मेंटरशिप नहीं मिला। मेरे भाई कोड लगाएगा बाय डिफॉल्ट। कल एक बच्चा था बोला सर आपका नहीं मिला, सर हम दूसरा कोड जो उसमें था बाय डिफॉल्ट वो लगा लिए। तो मेरे भाई एक आप हमको कनेक्ट कर लीजिएगा, पहले जो भी प्राइस हो, जो भी उसका प्राइस हो, एक बार आप हमको कनेक्ट कर लीजिएगा। हम आपको बेसिकली इस कोड को लगा के सबसे जो लोएस्ट प्राइस होगा उसमें हम दिलवा देंगे। तो एक बार जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा 8789847319 पे। बाकी चलिए मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। थैंक यू।